हाँ जी, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा है वो है प्रोग्राम मेंटेनेंस। प्रोग्राम मेंटेनेंस आपके सिलेबस के हिसाब से अभी 2 चैप्टर और हैं, इसके दो टॉपिक्स और हैं, दो लेक्चर लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में। प्रोग्राम या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अच्छा, इसके साथ भी हम बिल्कुल फैमिलियर हैं, मगर आपको पता ही नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल फैमिलियर हैं किसके साथ? इस मेंटेनेंस फेज के साथ। लेकिन क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट से, ठीक है, तो क्या वो गारंटी वारंटी नहीं देते कि नहीं देते? अगर कभी उसमें कोई मसला आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं? उस कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं ताकि वो उसको करेक्ट करके दे, है ना? या हो सकता है हम कभी कभार उसको अपडेट भी करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने मोटर लाया है, आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, या आप उसका जो होता है ना वो हॉर्सिंग पावर वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो? पर्टिकुलर जो कस्टमर केयर होता है उसको कॉल करते हैं, वो उसको वो ठीक करके देता है या अपडेट या करेक्ट करके देते हैं। सॉफ्टवेयर, ये जो डेवलपमेंट होती है ना सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर जब हम डेवलप करते हैं तो इसका एक लाइफ साइकिल होता है। इसका क्या है? एक जैसे एक जानदार चीज की लाइफ है ना, लाइफ साइकिल, बचपन, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, death हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डेथ मुमकिन ही नहीं है अगर हम उसको वक्त पर अपडेट करते रहें। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को वक्त पर अपडेट करेंगे, वक्त पर क्या करेंगे, तो ये मरेगा ही नहीं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को वक्त पर अपडेट करना वक्त की जरूरत होती है, बिल्कुल 100% वक्त की जरूरत है कि आपने जो कुछ सॉफ्टवेयर, आपने जो कुछ बनाया है, सॉफ्टवेयर जो बनाया है, उसको आपको वक्त के साथ साथ अपडेट करना है, क्योंकि नई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं यूजर की, या नई प्लेटफॉर्म्स आते हैं, चाहे वो हार्डवेयर की शक्ल में हो, चाहे हार्डवेयर की शक्ल में हो। तो ज़रूरी है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके रखें ताकि ये मार्केट के में जो चेंजेस हैं या डिमांड्स है उनमें वो पूरा का पूरा उतरे, ठीक है। तो एक लाइफ साइकिल होता है किसका? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक क्या होता है। लेकिन आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, बड़ा अहम है। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बनाते हो, तो हमने एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, एक डेवलपमेंट फेजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। ये यूं ही नहीं होता कि वहां से किसी ने रिक्वायरमेंट दे दी और मैं जाकर अपनी कंपनी में बैठ के मैंने वो सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके हाथ में थमा दिया। नहीं, इसको पूरी जानकारी होनी चाहिए पूरे सिस्टम की। तो एक लाइफ साइकिल गुजरता है। तो मैं क्या कहता हूँ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? इट इज ए प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ये एक अमल है जो कौन इस्तेमाल करता है? किस मकसद के लिए? टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ताकि वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना सके, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना सके। उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट में डिलीवर किया जाता है। तो एक अमल है, एक प्रोसेस है, बिल्कुल एक प्रोसीजर है, सेट ऑफ फेजेस है, जिसके बदौलत हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? व्हाट इज द एम? इसका मकसद क्या होता है? हम क्यों इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम पूरे प्रोसीजर को क्यों फॉलो करते हैं? इसका मकसद क्या है? एम क्या है? एम इज टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अपना सॉफ्टवेयर इस तरीके का जो जिसकी क्वालिटी बढ़िया हो, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, जिसकी फंक्शनलिटी बढ़िया हो, ठीक है। तो हम जरूर है, यहाँ पर जरूरत है वक्त की कि हम एक लाइफ साइकिल को, एक सेट ऑफ प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर किस किस्म का बन जाए? हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अगर आपने कोई मकान बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको किसी प्रोसीजर का फॉलो करना है। कोई डिजाइन लेना है, ठीक है, ड्राइंग लेनी है, फिर वहां पे जमीन देखनी है, ठीक है, उसी के हिसाब से ड्राइंग भी बनानी है। तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हमने फॉलो करना है ताकि जाकर हम अपना बढ़िया जो कंस्ट्रक्शन होगा वो बना सकेंगे। तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोडक्ट है, उसको बनाना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम ऐसे ही काम कैसे चलाएंगे? तो यहाँ पर एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। तो वो सेट ऑफ प्रोसीजर क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, एसडीएल।
The software development life cycle refers to the methodology with clearly defined process. एक methodology को हम follow कर रहे हैं, ये एक methodology है. Software development life cycle क्या है? एक methodology है जिसमें clear कुछ processes है जिनको हमने follow करना है. And मकसद क्या है? For creating a high quality software. हमारा software बढ़िया हो सके. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. तो क्या क्या फेजेस है इसके? एक फेज है उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस. दूसरा फेज है डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और ये मेंटेनेंस आपके सिलेबस में दिया गया है. इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ा. मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा इस सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? क्योंकि आपके सिलेबस में कौन सा स्टेज दिया हुआ है? लास्ट वाला स्टेज दिया हुआ है. हालांकि यहाँ से गुजर कर ये यहाँ से गुजर कर यहाँ तक आता है मेंटेनेंस फेज में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया गया है? मेंटेनेंस फेज में. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहला फेज कौन सा है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस. सबसे पहला फेज कौन सा है हमारा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस. और रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है? द प्लानिंग एंड द एनालिसिस सर्व्स एज द बेडलॉक. ये बेडरॉक होता है, यानी फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. पहला स्टेज जो है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, सॉफ्टवेयर कंपनी आपके पास है और मैं आ गया आपके सामने, भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो, तो सबसे पहला सेटअप क्या है? मैं उसके लिए प्लानिंग करूँ. मैं क्या करूँ? प्लानिंग करूँ. और दूसरा उसी के प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. During this phase, the project team gathers and analyzes requirements, identifies stakeholders, and defines the project objectives. देखो इस फेज में क्या होता है? आज एक पहले फेज में क्या होता है? एनालाइज रिक्वायरमेंट्स. ये जो हमारा कस्टमर आया है ना, जिसको बनाना है सॉफ्टवेयर, जिसको हमने देना है, हम उसके रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं. किसको एनालाइज करते हैं? उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर वो दे सके उसको. उसके रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर डिफाइन किया जाता है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स. कि मैं जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए. तो पहला स्टेप क्या है? अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है. तो प्लानिंग के फेज में आपको क्या करना है? यू हैव टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स. You have to gather the requirements. You have to analyze the requirements. For example, ये वाला इंस्टीट्यूट हमारा, ये मेरे पास आ गया कि हमने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जाहिर सी बात है मैं उनको पूछूंगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस किस्म का चाहिए. जैसे कोई आप किसी इंजीनियर के पास जाते हो, आप कहते हो कि मुझे अपने लिए मकान बनाना है, तो वो कहते हैं ना रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बेडरूम्स चाहिए, किचन कहाँ पे चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, किस किस्म का सेटअप आपको चाहिए, तो वो वहां पर बता देगा. हम क्या करते हैं वहां पर? गैदर उसके रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या गैदर करना है? उसके रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है. इट आल्सो क्रिएट्स अ प्रोजेक्ट प्लान, टाइमलाइन, बजट, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द प्रोजेक्ट. और वहीं पे हम उसको बता देते हैं कि रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, या इसमें बजट कितना आ जाएगा, कितने वक्त में हम इसको आप करके देंगे. 2-3 बातें उसी वक्त होती हैं दोनों पार्टीज के बीच में. बजट के बारे में बातचीत होती है, कितना पैसा खर्च होगा. टाइमलाइन के बारे में बातचीत होती है. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये पहला फेज है. समझो आप सॉफ्टवेयर बनाने बैठे हो तो सबसे पहला फेज आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे. तो प्लानिंग में रिक्वायरमेंट को गैदर करोगे और अपने जो भी होगा जिसको आप सॉफ्टवेयर, उसके साथ बजट जो एनालाइज करोगे कि कितना बजट इस पे आ जाएगा, टाइमलाइन कितनी होगी, इसको कितना टाइम लगेगा हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में. ये पहला कौन सा सिस्टम है? प्लानिंग. तो दूसरा हम बनाते हैं डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स. जो रिक्वायरमेंट यहां पर गैदर हुए हमको डिफाइन. इट इज द क्रूशियल फेज ऑफ, इट इज critical phase of converting the information gathered during the planning phase into clear requirements of the development. ये हम अब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम इसकी गैदरिंग को, रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डॉक्यूमेंट की शक्ल हम देते हैं. पूरी डेफिनेशन हम लिखते हैं. किस चीज की डेफिनेशन लिखते हैं? इसके रिक्वायरमेंट्स की. तो जब आप वो लिखोगे आपके पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनता है. आपके पास क्या बनता है? जिसको हम कहते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? सबसे पहला फेज क्या है? टू गैदर प्लानिंग, in which you have to gather the requirement, budget, timeline, etc.
एंड दूसरे में आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, किसको डिफाइन कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स को, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये दूसरे स्टेज में आपके पास आ जाएगा। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करते हो, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट है आप करते हो, यूज केस डॉक्यूमेंट बनता है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इसमें, पहले दूसरे वाले स्टेज में। यानी आपने जो कुछ गैदर किया है उसको आप डॉक्यूमेंट की शक्ल दे देते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन सा होता है, डिजाइन। अब क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको डिजाइन की शक्ल में देना है हमें। तो डिजाइन फेज में हम क्या लेते हैं, व्हेयर यू हैव टू पुट द पेन ऑन द पेपर। अब आपको डिजाइन करना है, पेन से और पेपर लेके डिजाइन बनाना है कि किस किस्म का ये जो सिस्टम बनेगा, ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा किस किस्म का होना चाहिए। द ओरिजिनल प्लान एंड द वर्जन आर इलैबोरेटेड टू सॉफ्टवेयर डिजाइन। और यहां पर भी एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। तो जब आपने एसआरएस बना दिया तो फिर आपको डिजाइन बनाना। तो डिजाइन में एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, दैट इंक्लूड द सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेम्पलेट्स, प्लेटफॉर्म यूज एंड द एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये चीजें इसमें होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करनी है हमने इस सिस्टम को डेवलप करने में, टेम्पलेट्स क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म क्या होगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी किस किस्म की होगी, सारी की सारी बातें हमने आप डिजाइन करके रखी है। तो उसके बाद और एक फेज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, सॉरी। डेवलपमेंट में क्या करते हैं, अब कोडिंग की शक्ल देनी है। अब जो कुछ डिजाइन किया उसको किसकी शक्ल देनी है, जो आपने लैंग्वेज पहले ही तय करके रखे उसको कोडिंग करोगे। कोडिंग होने के बाद जब आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, अब किस फेज में गुजरेगा ये, आप इनपुट दोगे, ये रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है। आप गलत इनपुट दोगे, आप देखोगे कि ये सिस्टम कैसे हमारे साथ ट्रीट करता है। तो टेस्टिंग मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी की टेस्टिंग होती है, इनपुट आउटपुट की टेस्टिंग होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग फेज जब क्लियर हुआ तो अब क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट किसी को दे देना। अब आपका प्रोडक्ट तैयार है, आप आगे आप कस्टमर को दे दिया, आपने अपने यूजर को दे दिया, ये लो अपना प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं, जब आप अपने प्रोडक्ट को कहां पे दोगे, आप एंड यूजर को जो उसको यूज करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही सातवां फेज भी स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। कौन सा, हो सकता है यूज के दौरान उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, वो तो दूर करनी है कि नहीं। हो सकता है जब वो यूज करने बैठेगा वो आपसे कॉल करेगा कि भाई इसमें फला जगह पर कोई प्रॉब्लम है, या मेरा प्लेटफॉर्म कल चेंज होगा, हार्डवेयर चेंज होगा, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होगा, क्या ये उसके साथ कोप कर पाएगा कि नहीं। तो ये फेज जो है ना, ये लास्ट वाला फेज क्या कहलाएगा, मेंटेन। ये इसकी जिम्मेदारी होती है, इस सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो टीम है ना, इसकी जिम्मेदारी होती है पूरी मेंटेन करना। हाँ, आपने देखा व्हाट्सएप में कभी कभार व्हाट्सएप अपडेट्स आते हैं, वो क्या होता है अपडेट, वो मेंटेनेंस है उसकी, ताकि नए नए जो चैलेंजेस है वो उसके साथ कोप कर सके। मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ले लो, आप अपने फोन के एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर को ले लो, अक्सर बेशर उसमें अपडेट्स आते हैं, वो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है, उसमें नई नई चीजें ऐड की जाती है। वो जो नई चीजें ऐड करती हैं वो सारी की सारी किस फेज में आती है, मेंटेनेंस फेज में। तो ये फेज आपके सिलेबस में दिया हुआ, ये मुझे पढ़ाना नहीं था इतना सारा, लेकिन ये मुझे इस फेज की वजह से पढ़ाना पड़ा। क्यों, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज दिस मेंटेनेंस, software maintenance is a part of software development life cycle, is it so? इसका हिस्सा है ना, सातवां ही सही लेकिन हिस्सा है। Its primary goal is to modify and update the software application। असली मकसद क्या है इसका, जो आपने एप्लीकेशन किसी को दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया किसी को बना के, उसको क्या करना और क्या करना, अपडेट करना। आफ्टर डिलीवरी टू द करेक्ट, आफ्टर डिलीवरी, जब आपने डिलीवर उसको किया, डिप्लॉयमेंट कर दिया, डिलीवरी के बाद आप क्या कर रहे हो, उसे मॉडिफाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, उसे अपडेट कर। मॉडिफाई क्यों करना पड़ेगा, हो सकता है किसी जगह पर कोई मसला आ जाए, ठीक है। अपडेट क्यों करना पड़ेगा, हो सकता है उसने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज किया, उसने हार्डवेयर बदल दिया, तो अपडेट करना ही पड़ेगा ताकि डे टू डे जो चैलेंजेस है उनके साथ वो कोप कर सके, उनके साथ वो मुकाबला कर सके। आप अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन उसी के हिसाब से करोगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस है, इट इज ए पार्ट ऑफ द व्हाट
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसका मकसद क्या है? टू अपडेट, टू मॉडिफाई आफ्टर डिलीवरी, टू करेक्ट द एरर्स एंड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। टू करेक्ट द एरर, आप कोई एरर है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो ये दो चीजें जो है ये हम किस में देखते हैं? मेंटेनेंस में। किस में देखते हैं? तो मेंटेनेंस है क्या? It is that phase of it is that phase in the life cycle of the software development life cycle where we modify, we update the software application after the delivery for the purpose to correct the error and to improve the system's performance. क्लियर हो गया? तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो ये बड़ा अहम हिस्सा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, क्योंकि यही वो फेज है जहां पर हम अपने सॉफ्टवेयर को, जब वो मार्केट में चला जाता है, जब वो एंड यूजर के पास, हम देखते हैं क्या हमारा काम वाकई लोगों को पसंद आया, क्या वो एज पर दियर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो क्या करेंगे? अपडेट करेंगे उसको। अगर उसकी परफॉर्मेंस क्या हो तो परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे। हम ऐसे तो छोड़ तो नहीं देंगे ना। अगर छोड़ दिया तो हमारा सॉफ्टवेयर मर गया। अगर हमने एआई सॉफ्टवेयर बना दिया, आप देखो 2 साल के बाद वो चलेगा, 10 साल के बाद चलेगा, उसका जमाना ही गुजर जाएगा। क्यों? हाँ, और जाहिर सी बात क्या होती है, हमने क्या करना पड़ता है? अपडेट करना है। वक्त के साथ साथ हमने अपने किसको अपडेट करना पड़ता है? अपने सॉफ्टवेयर को। हो सकता है किसी जगह पर कोई एरर हो, उसको दूर करना है। नई चैलेंजेस आ गई, नया सॉफ्टवेयर आ गया, नया हार्डवेयर सेटअप आ गया, उसके साथ वो कोप करना चाहिए, वो कोप कर सकता। तो इस तरीके से उसको डिजाइन करना है, मेंटेन करना है। ठीक है। अच्छा, when the real world changes, so software require alteration wherever possible. हाँ, जहां हमने पॉसिबल हो वहां पर हम उसकी क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। तो कौन कौन सी चेंज? करेक्ट द एरर। ठीक है। अगर कोई एरर होगी, हो सकता है टेस्टिंग के दौरान के बाद भी हो सकता है कोई एरर रह गई हो, तो हम उसको करेक्ट करते हैं। चेंज इन यूजर रिक्वायरमेंट विद टाइम। वक्त के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट होती है वो बदल जाती है। मैंने कहा था आपको, जब पहला स्टेज क्या था? टू गैदर द रिक्वायरमेंट। अब मैंने 2 साल के बाद या 1 साल के बाद प्रोडक्ट दे दिया। अब ये वही जो जिसके साथ मैंने पहले गैदर की थी रिक्वायरमेंट, वो बोल रहा है सर इसमें और एक रिक्वायरमेंट चाहिए, ये वाली चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट बदल गई, अब ये वाला थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, इसमें एनहांस कर दो। तो हमने चेंज करनी है ताकि वो जो रिक्वायरमेंट नई आई है यूजर की तरफ से, वो उसमें अकोमोडेट हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर आपका सॉफ्टवेयर मैंने आज दे दिया, दूसरे दिन आगे कि सर इसमें थोड़ी सी चेंज कर दो कि ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। जैसे हमने गाड़ी बना दी, गाड़ी मार्केट में चली गई, तो टेस्टिंग करने के बाद भी चली गई मार्केट में, लेकिन मार्केट में लोगों से पूछा जाता है कि गाड़ी में क्या मसला है। वो कभी कभार कोई बोलता है कि सर इसमें ऐसा होना चाहिए, ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। गियर की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में, तो वो फिर किसमें करते हैं? अपडेट। जो दूसरा वर्जन आता है ना गाड़ी का, ठीक है, उसमें वो ठीक हो जाता है, लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो अगर आपका सिस्टम, जो आपका सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, वो एंड यूजर के पास चला जाए, वो हो सकता है 1-2 साल के बाद वो कहेगा कि सर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है, मेरी रिक्वायरमेंट बदल गई है। ठीक है। जैसे बैंक में था, पहले तो एटीएम तो नहीं थे, है ना, उनका सॉफ्टवेयर अलग था। आज फिर 2 साल 4 साल के बाद उनमें चेंज आ गई। क्यों? हमने उनको ऐड करना पड़ा। क्या हमने उसमें ऐड करना पड़ा? ये एटीएम की जो सहूलत। ठीक है। तीसरा है चेंज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हो सकता है कभी कभार हार्डवेयर बदल जाए उसका, हमारा सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर इस काबिल होना चाहिए कि नए जो हार्डवेयर आ जाएंगे वो उस पर चलेगा, या नए जो सॉफ्टवेयर आ जाएगा वो उसको टैकल कर सके। टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, अक्सर बेशतर सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं। अक्सर भी आप देखो, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होंगे, अपडेट्स आते कि नहीं आते हैं। तो वो किस मकसद के लिए होते हैं? उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सारा किस्सा किस हिस्से में जाता है? मेंटेनेंस के हिस्से में। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आपने मकान बना दिया, 10 साल 4 साल के बाद आपसे कहते हो कि सर ये बाथरूम यहां से हटा दो, दूसरा बना दो, या यहां से एक बाथरूम बना दो, मुझे यहां पर इसकी जरूरत है। वो क्या है? फिर मेंटेनेंस है। वो कौन सा स्टेज है? आप उसको पूरे मकान को तोड़ोगे नहीं, आप वही वाला पोर्शन ठीक करके दोगे उससे, है ना, वो मेंटेनेंस है। उसके बाद ऑप्टिमाइज द कोड टू रन फास्ट। आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करोगे ताकि वो फास्ट तरीके से रन हो सके। तो रिड्यूस द अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। अगर कोई साइड इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाता है।
तो ये सारे की सारी किस में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में। अब देखो यहां पर करेक्ट एरर करना है, रिक्वायरमेंट जो बदल गई है उसको इंड्यूस करना है, अपडेट करना है, या कभी कभार हम कहते हैं कि हम अपने सिस्टम को, हम अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डिजाइन करके रखते हैं कि आने वाले काल में इसमें कोई मसला ना हो, हम उसको पहले ही तैयार करके रखते हैं। या करेक्ट एरर के लिए मेंटेनेंस आती है, या रिक्वायरमेंट जो बदल गई है उसको अकोमोडेट करने के लिए मेंटेनेंस में चला जाता है, या अपडेट के लिए, या आने वाले काल में अगर कोई मसला हो जाए हम उसको पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं। तो इस बुनियाद पे हमने मेंटेनेंस को 4 हिस्सों में तकसीम किया। कितने कैटेगरीज में? 4। एक, नंबर 1 करेक्टिव मेंटेनेंस। मुझे लगता है नाम से आपको पता चला होगा कि ये वाली मेंटेनेंस क्या होती होगी। उसके बाद एडॉप्टिव मेंटेनेंस, क्लियर, टू अडॉप्ट समथिंग न्यू। प्रिवेंटिव, ठीक है। उसके बाद परफेक्टिव मेंटेनेंस। 4 हिस्से हैं इस मेंटेनेंस के। ये मेंटेनेंस पूरी है, इसमें बहुत सारे काम है, लेकिन हमने उस काम को जितने भी करना है हमने उसको कैटेगराइज किया अलग अलग। एक को किस में रखा है? करेक्ट। हाँ, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? व्हाट इज करेक्टिव मेंटेनेंस? करेक्ट करना, वो मेंटेनेंस जहां पर करेक्शन होगी, वो वाली मेंटेनेंस जहां पर क्या होगी? करेक्शन होगी। करेक्शन किस में करते? जब कोई गलती हो, जब कोई एरर होगा। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में हो सकता है कोई एरर हो, हम उसको करेक्ट करके देंगे, तो वो किस जुमले में आ जाएगा? Corrective. This includes the modification and updation done in order to fix the problem. अगर किसी जगह कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, हम उसको वो फिक्स करके देंगे, which are either discovered by the user, या वो यूजर को पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। टेस्टिंग में तो हमें पता नहीं चलता, हम वहीं पे ठीक करके देते हैं, लेकिन आप यूज करने के बाद यूजर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई मसला है। तो अगर वो मसला है, किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, हम उसको क्या करके देते हैं? फिक्स करके देते हैं। हम उसको क्या करके देते हैं? कोई एरर है उसको भी ठीक करके देंगे। तो ये चला जाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। यानी आपके सॉफ्टवेयर में किसी जगह पर गलती है, आपके सॉफ्टवेयर में जो आपने मुझे दिया है, अगर उसमें किसी जगह पर कोई मसला है तो मैं वो करेक्ट करके दूंगा। तो ये वाली मेंटेनेंस कौन सी कहलाती है? करेक्टिव मेंटेनेंस। समझ में आ गया? तो मेंटेनेंस के 4 हिस्से, 4 कैटेगरीज है, 4 जुमरे, जितने भी मेंटेनेंस में है, जितने भी काम है, हमने उसको ब्रॉडली डिवाइड किया इनटू 4। तो पहला क्या था? नंबर 2, व्हाट इज अडॉप्टिव? अडॉप्ट मींस टू अडॉप्ट समथिंग। अगर कुछ नया चीज आ गया तो मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए अडॉप्ट कर सके। तो अडॉप्टेशन कहां पे हो सकती है? हो सकता है आपने हार्डवेयर बदल दिया, आपने सॉफ्टवेयर बदल दिया, सॉफ्टवेयर में अपडेशन आ गया, आपने का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो अपडेट हो गया, आपका जो हार्डवेयर था वो आपने अपडेट किया। आप मेरा सॉफ्टवेयर तो इस काबिल होना चाहिए, वो उसको टैकल कर सके, वो उस पर रन हो सके, अडॉप्ट कर सके नई चेंजेस। तो ये किस जुमरे में आके, अगर इस किस्म की मेंटेनेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टिव मेंटेनेंस। क्या कहेंगे? Now what is adaptive maintenance? Adaptive software maintenance has to do with the changing technology as well as policies regarding your software. This includes operating system change, cloud storage, hardware change. ये है ना? अगर कुछ नई चेंज आ गई है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, नया कोई मसला आ गया हार्डवेयर सिस्टम में, तो आप उसको भी अपडेट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर को, ताकि वो नई चेंजेस के साथ खुद को संभाल सके, खुद को चला सके। तो वो वाली मेंटेनेंस अलग सी जुमरे में आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एडॉप्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? ठीक है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, घर में भी करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? रेगुलरिटी एंड रूटीनली परफॉर्म्ड बाय द फिजिकल एसिस्टेंट्स टू रिड्यूस द चेंज। हाँ, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग मशीन अच्छी खासी चल रही है, हमारा मोटर अच्छा खासा चल रहा है, हमारा फ्रिज अच्छा खासा चल रहा है, फिर भी हम उसकी सफाई करते हैं कि नहीं करते? घरों में करते हैं। फ्रिज खोल के देखो, जरूर उसको सफाई कर दो। क्यों? ताकि आने वाला कोई मसला हो वो ये फिर प्रॉब्लम में ना हो जाए। ठीक है। हम अपने मोटर को संभालते हैं, जो पानी का मोटर होता है ना, उसको क्या करते हैं? उसको थोड़ा संभाल के रखते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, पहले से ही मेंटेन करके रखते हैं। हम उसको खोलते हैं, थोड़ी सफाई करते हैं, जहां पर किसी जगह पर बस रस्ट वगैरह हो वो दूर कर देते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं मेरा सिस्टम अब ठीक है। या आपने वॉशिंग मशीन को किया होगा, आप अपने गीजर को करते हो, उसको खोलते हो, सफाई करते हो। क्यों सफाई करते हो? ताकि आने वाले वक्त में मसला ना बन जाए।
हम अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस नहीं करते, कहाँ पे ले जाते हैं? सर्विस स्टेशन लेते हैं। किस मकसद के लिए? हमारी गाड़ी तो चलती है रोड पे, अच्छे से चलती है, लेकिन फिर भी मैं चला जाता हूँ, भाई इसमें देखो, क्यों? इसकी गियर बॉक्स को चेक करो, इसका ऑयल वगैरह वो जो है वो चेंज कर दो, ताकि आने वाले काल में कोई मसला ना बन जाए। मैं पहले ही उसके लिए प्रिपेयर रखता हूँ अपनी मशीन को, ताकि कल आने वाले वक्त में कोई मसला ना बन जाए। तो अब सॉफ्टवेयर में भी हम ये बातें करते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? इट इज नो, पहले हम कहेंगे ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग रेगुलर शेड्यूल मेंटेनेंस, रेगुलरली शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। दो महीने, 4 महीने या साल के बाद मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं टू हेल्प प्रिवेंट अनएक्सपेक्टेड फेलियर इन द फ्यूचर, ताकि मैं अनएक्सपेक्टेड कोई फेलियर आने वाले वक्त में ना हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? हमारा सिस्टम तो अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको नजर में रखते हैं, फिर भी हम उसको ठीक करवाते हैं, फिर भी हम उसकी देख रेख के लिए, चेकिंग के लिए हम उसको एक फेज से गुजारते हैं, मेंटेनेंस फेज से। और वो वाला मेंटेनेंस क्या कहता है? प्रिवेंटिव मीन्स बचाओ, ताकि कल कोई मसला ना बन जाए। अगर गाड़ी को आपने मेंटेनेंस नहीं किया है, 2 साल के बाद जाओ, वो जल जाएगी कि नहीं? वो ऐसे बैठेगी कि फिर आपको कहोगे कि मुझे तो पहले ही जाना। वो हर कोई कहेगा कि आपने तो मेंटेनेंस की ही नहीं इसको। Preventive maintenance in software change that aims to prevent the errors and the future or in the future, making the software more maintainable and less complex. आप इस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, ताकि आने वाले वक्त में कल कोई मसला ना बन जाए। ठीक है? तो ये सारी की सारी किसमें आती है? हालांकि आपका सिस्टम तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आप मेंटेन कर रहे हो उसको। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर दिस कैन बी इंक्लूड एड्रेसिंग स्मॉल इश्यूज that may not seem important at the time. छोटे छोटे इश्यू को आप पकड़ते हो, हालांकि उस वक्त वो मसला नहीं है, लेकिन आप उसको दुरुस्त करके रखते हो, but could become bigger later. These issues are called as latent faults. इनको हम क्या कहते हैं? छोटा सा इश्यू है, मसला तो क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद ही उसको ठीक करके देखते हैं, ताकि कल आने वाले काल में ये कोई मसला ना बन जाए। यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को आप उसको अच्छे से जांचते हैं, ऊपर से नीचे तक, अंदर जाके जांचते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं उसकी, और फिर आप क्या कहते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला था, हालांकि उस वक्त कोई मसला नहीं था, लेकिन आप फिर भी उसको करेक्ट करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो अगर इस किस्म की मेंटेनेंस है, तो ये जाहिर सी बात है किसमें आ जाएगी? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किसमें आ जाएगी? तो पहला क्या था? व्हाट वाज फर्स्ट मेंटेनेंस? करेक्टिव। दूसरा एडॉप्टिव। तीसरा प्रिवेंटिव। अब लास्ट में है फोर्थ वन, उसको हम कहते हैं परफेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। परफेक्टिव सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस is a type of software maintenance that improves the functionality and usability of the system after has been delivered. आप क्या करते हो? आप अपना सिस्टम अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं, कोई अपडेट आना चाहिए ताकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। हम इसकी क्या बढ़ाते हैं? परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग फंक्शनल एनहांसमेंट्स। कौन सी एनहांसमेंट होती है? फंक्शनल एनहांसमेंट्स। ठीक है, उसका काम बढ़ाते हैं, फंक्शनल ज्यादा आते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप में आते हैं फंक्शंस, जो आज से 2 साल 4 साल पहले व्हाट्सएप था, क्या वो आज भी वही है? उसमें कितनी चेंजेस आ गई? फंक्शनलिटी बढ़ गई। फंक्शनलिटी बढ़, आप पैसे भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, वो पहले था नहीं, आपने उसकी फंक्शनलिटी बढ़ा दी, हालांकि सिस्टम तो चल रहा था। तो ये वाली मेंटेनेंस के जुमरे में आती है, ताकि आपका सिस्टम परफेक्ट बन जाए। आप अपने सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? इस किस्म से मेंटेन करते हैं, कुछ नई फंक्शनलिटीज उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं? हो सकता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमें हमारी नजर वहां ना गई हो, लेकिन 2 साल के बाद हमें पता चलता है कि चलो इसमें ये वाली फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये मेंटेनेंस के जुमरे में आती है, परफेक्ट मेंटेनेंस। तो यहां पर हम क्या करते हैं? वी आर इंप्रूविंग द कोड, वी आर इंप्रूविंग द एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कोड। हम ये जो कोड हमारे पास होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, ताकि सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ जाए। उसके बाद चेंजिंग सिस्टम फंक्शनलिटी, ये तो मैंने बता दिया, सिस्टम की फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है और कुछ फंक्शंस आ जाती हैं। हालांकि सिस्टम तो चल रहा है ठीक से, अच्छे से, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अच्छा, उससे क्या होता है? अगर आप उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाते हो, उससे क्या होता है? अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी बढ़ाते हो, उससे क्या हो जाएगा? आपके सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर तो पॉपुलर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आप कहोगे कि मेरे अपडेट आ गया, दूसरी चीज आ गई, ठीक है, तो हर कोई इसको यूज करने लगेगा।
आपके सिस्टम की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, आपके सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। हाँ, प्रोवाइडिंग शॉर्टकट्स, कभी कभार शॉर्टकट्स भी आ जाते हैं, थोड़ा सा कोड ऐड करके शॉर्टकट क्रिएट कर दो, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। हाँ, क्लिक कर दो यहाँ पर, आप वहाँ पर एप्लीकेशन जाने मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए शॉर्टकट क्रिएट किए। और एक बात, हम अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। आज का व्हाट्सएप देखो और आज से 2 महीने पहले व्हाट्सएप देखो, आज का बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है। हम अपने सिस्टम को ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली चेंजेस किस सिस्टम में आती हैं? क्लियर हो गया? तो मेंटेनेंस क्लियर है ना? लास्ट वाला फेज है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी स्टार्ट होता है। और हमने जितने भी काम इसमें होते हैं, हमने उनको 4 प्रॉपर कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया है। नंबर 1 करेक्टिव, नंबर 2 एडॉप्टिव मेंटेनेंस, नंबर 3 प्रिवेंटिव एडॉप्टेंस, एंड लास्ट में है किसी को पूछना मत है। धन्यवाद।